हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, हम न्यायपालिका चैप्टर जो है हम पढ़ रहे थे, जुडिशरी। ठीक है, इसमें हम आज एक टॉपिक पढ़ेंगे, रिट। अब रिट क्या होती है बेटा? न्यायालय में जारी किया गया, इनके कोर्ट में जारी किया गया एक लिखित आदेश होता है जिसको हम रिट कहते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट रिट कौन कौन सी है बेटा? देखिए, परमादेश। तो पहले परमादेश, सरकारी अधिकारी को कार्य करने का आदेश देना। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो सरकारी अधिकारी है और अपने पद पर वो कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, जिस पद पर है वो उस पद का उपयोग नहीं कर रहा है, उस पर कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको कार्य करने के लिए आदेश देना। ठीक है। दूसरा बेटा, प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है? निचली अदालत के कार्य को रोकने का आदेश। यानी कि निचली अदालत जो होती है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो नीचे वाली अदालतें होती हैं, उनको उनके कार्य को रोकने का जो आदेश दिया जाता है बेटा, उसको कहते हैं प्रतिषेध। अब अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा में है कि भाई कोई व्यक्ति अनैतिक तरीके से अगर अपने पद पर बैठा है तो उससे पूछना कि वो किस अधिकार से इस पद पर है, ये पूछना क्या कहलाता है? अधिकार प्रच्छा कहलाता है। ऐसे उत्प्रेक्षण रिट, निचली अदालत के आदेश को रद्द करना, यानी कि निचली अदालत का कोई भी आदेश है उसको रद्द करने का जो अधिकार है वो उत्प्रेषण में आता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से अगर अरेस्ट कर लिया गया है तो उसके लिए उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना, यानी कि कोर्ट के समक्ष लाना। प्रत्यक्षीकरण यानी कि प्रत्यक्ष रूप से उसको सामने लेके आना। कहाँ पे? कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने उसको लेके आना, अदालत के सामने उसको पेश करना। गैर कानूनी तरीके से कोई व्यक्ति को अरेस्ट किया हुआ है उसकी बात हो रही बेटा यहाँ पे। अगला है निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी यानी कोई व्यक्ति शक के घेरे में है या किसी के ऊपर भी ये शक है कि भाई इन फ्यूचर ये किसी भी क्राइम को अंजाम दे सकता है, तो उसके ऊपर हम नजर रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ी तो उससे पूछताछ के लिए उसको अरेस्ट भी कर सकता है इसको न्यायालय के। तो ये न्यायालय का कौन सा रिट है? निवारक नजरबंदी, यानी कि नजरबंद में रखना उस व्यक्ति को। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके जो है महत्वपूर्ण रिट। आप इन सभी को फेयर नोटबुक में नोट करेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।